everyone. This is Srishti Khandelwal, Assistant Professor of Khandelwal Group of Institutions, Bareilly. I'm here to discuss on the topic Hospitality and Tourism Management. आज हम Hospitality and Tourism Management का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, that is tourism. Starting with the meaning of the term tourism. Tourism is traveling for recreational, leisure, family or business purpose, usually for a limited duration. टूरिज्म क्या है? जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं रिक्रिएशन के लिए. रिक्रिएशन का मतलब होता है अपने इन्वायरमेंट को चेंज करना. फॉर लेजर दैट इज़ अपना खाली समय स्पेंड करने के लिए. फॉर फैमिली दैट मीन्स अपने रिलेटिव्स से मिलने के लिए. और बिजनेस पर्पसेस. बिजनेस पर्पस comprises of to attend any business conference, meeting, seminar, usually for a limited duration, is termed as tourism. It is important to preserve and protect our natural resources, culture and traditions, and for this tourism is a vital factor. बहुत ज़रूरी है कि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को, अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस को प्रिजर्व करें. और इस प्रिजर्वेशन में टूरिज़्म एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. जब लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल ही नहीं करेंगे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि किस जगह का क्या कल्चर है, किस जगह के क्या ट्रेडिशंस हैं. सो टूरिज़्म प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिजर्वेशन एंड इन प्रोटेक्टिंग द कल्चर, ट्रेडिशंस एंड नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस. Tourism is not only concerned with the movement of people but also includes various other service providing agencies. The movement of people is temporary in nature as it goes up to a maximum of 1 year. But the impact on elite service industry is long lasting, which gives a boost to the economy, creating job opportunities. टूरिज़्म का खाली मतलब ये नहीं है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करें, बट टूरिज़्म जो सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज हैं उनको भी बहुत इम्पैक्ट करता है. इट गिव्स अ बूस्ट टू द इकोनॉमी, क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज़. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. आज मैं अपने शहर से घूमने के लिए गई नैनीताल. जब मैं वहाँ गई तो वहाँ पे मैंने वहाँ का लोकल ट्रांसपोर्ट भी यूज़ किया. दैट इज़ गिविंग अ बूस्ट टू द ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर. वहाँ मैं किसी होटल या किसी रेस्टोरेंट में लंच या डिनर के लिए गई. दैट इज़ अगेन गिविंग अ बूस्ट टू द सर्विस सेक्टर, दैट इज़ द फूड इंडस्ट्री. वहाँ मैंने बोटिंग करी. दैट इज़ अगेन गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द लोकल पीपल. सो टूरिज़्म इज़ नॉट ओनली कंसर्न विद मूवमेंट ऑफ पीपल बट इट इज़ ऑल्सो इम्पैक्टिंग द इकोनॉमी by creating job opportunities for the local people. Tourism involves a break from the daily routine, offering peace of mind and cultural changes in the lifestyle. Tourism हमें मदद करता है कि हमारे रोज़ के बिजी शेड्यूल से हमें एक ब्रेक दे और हमें पीस ऑफ माइंड ऑफर करे. जब हम एक जगह पर जाते हैं, एक जगह घूमने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे हम रिलैक्सेशन के लिए जाते हैं. दैट मीन्स वी गो देयर फॉर अवेलिंग पीस ऑफ माइंड. हमारे को पीस मिले, हमारे को शांति मिले और हम रिलैक्स फील करें. द इंटायर टूरिज़्म प्रोसेस अंडरगोज 3 phases. जो पूरा प्रोसेस है टूरिज़्म का उसके 3 phases हैं. वो 3 phases क्या हैं? स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट फेज विच इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ द पर्सन फ्रॉम हिज और हर यूजुअल इन्वायरमेंट. जब हम अपने घर से, अपने यूजुअल इन्वायरमेंट से उठ के किसी और जगह पर गए, दिस इज़ द फर्स्ट फेज. सेकेंड फेज इज़ द डेस्टिनेशन एंड इट्स एक्सेस टू द विजिटर. जब हम उस जगह पर पहुंच गए और उस जगह पे हमने अच्छे से घूम लिया 2-3 दिन, दिस इज़ नोन एज सेकेंड फेज वेयर ही और शी enjoys the tour. थर्ड फेज इज़ कंसर्न विद रिटर्निंग फ्रॉम द टूर और डेस्टिनेशन टू द यूजुअल इन्वायरमेंट. थर्ड फेज में क्या आएगा? जब हम अब उस जगह से उठ के वापस अपने यूजुअल इन्वायरमेंट पर लौट कर आ गए, दिस इज़ नोन एज थर्ड फेज. सो 3 phases ऑफ टूरिज्म क्या है? जब हम अपने होम इन्वायरमेंट से उठ के किसी दूसरी जगह पर गए घूमने, दिस इज़ द फर्स्ट फेज. सेकेंड फेज जब हम उस जगह पर रुके और हमने उस जगह को 2-3 दिन खूब इन्जॉय किया, घूमा वहाँ पे, दिस इज़ द सेकेंड फेज. एंड थर्ड फेज जब हम वापस उस जगह से अपने यूजुअल इन्वायरमेंट में लौट के आ गए, दिस इज़ नोन एज थर्ड फेज. Various factors like purpose of travel, mode of travel, holiday, health, culture, religion, sports, adventure, fairs and festivals have promoted it to an entertaining and joyful activity. ये बहुत ज़रूरी है कि हम ट्रैवल क्यों कर रहे हैं, पर्पस क्या है हमारे ट्रैवल का, मोड ऑफ ट्रैवल किस चीज़ से ट्रैवल कर रहे हैं, वेदर वी आर ट्रैवलिंग बाय रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज और वाटरवेज. हमारा मेन पर्पस क्या है? क्या हॉलीडे है पर्पस या कोई हेल्थ इश्यूज़ है हमारा पर्पस ट्रैवल करने का? आर वी गोइंग देयर टू सी सम स्पोर्ट्स एक्टिविटी? आर वी गोइंग to a particular place to attend some fairs and festivals, or are we going at a particular place to attend some business meeting or conference? So this is very important to understand कि हमारा purpose of travel क्या है और हम किस चीज़ से travel कर रहे हैं,
which makes our tourism a joyful activity. Let us discuss the definition of the term tourism. The word tourism is derived from the word Torah, which means study, search or tour. Tourism किस word से derive हुआ है? Tourism derive हुआ है from the word Torah. Torah का मतलब होता है कोई चीज़ study करना, कोई चीज़ खोजना, that means to search something or tour. In Indian context, the Sanskrit word paryatan describes tourism as leaving one place to travel for the purpose of rest and for gaining knowledge. संस्कृत में और इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम टूरिज्म को डिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वर्ड पर्यटन. पर्यटन का मतलब होता है कि अपनी एक प्लेस को छोड़कर दूसरी जगह जाना फॉर रेस्ट और फॉर गेनिंग सम न्यू नॉलेज, या फिर कहीं पर रेस्ट के लिए जाना या फिर कोई नई नॉलेज एक्वायर करने जाना, दैट इज़ नोन एज पर्यटन, विच मीन्स टूरिज्म. According to WTO, tourism is the movement of people away from normal place of residence and work for a period of not less than 24 hours to not more than 1 year. WTO, that is World Trade Organization, ने tourism को define किया है as the movement of people away from normal place of residence. Means हम अपने घर से जो हमारा residence है वहाँ से अगर हम किसी और जगह पर जा रहे हैं for not less than 24 hours to not more than 1 year. Duration इंपॉर्टेंट है ध्यान में रखना कि ड्यूरेशन क्या होना चाहिए टूरिज्म के लिए, 24 घंटे से कम नहीं होना चाहिए और 1 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. देन इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ टूरिज्म. जब हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं घूमने के लिए, 24 घंटे से वो ड्यूरेशन कम नहीं होना चाहिए और 1 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. देन ओनली इट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द टर्म टूरिज्म एज डिफाइंड बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. एलिमेंट्स ऑफ टूरिज्म. Now we will discuss what are the elements of tourism. हमारे टूरिज्म और हमारे टूरिज्म एक्सपीरियंस को कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बहुत एक अच्छा रोल प्ले करते हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस में हमारे टूरिज्म एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा बनाते हैं. वो एलिमेंट्स क्या हैं? फर्स्ट इज प्लीजिंग वेदर. This plays a vital role in making holiday or tour a pleasant or unpleasant experience. That is why fine weather and warm sunshine attracts tourists very much and tourists enjoy holidays at such destination. ये बहुत obvious सी बात है कि जहाँ पर हम घूमने जा रहे हैं उस जगह की वेदर कंडीशंस कैसे हैं. अगर मैं एक बहुत ड्राई और एक बहुत हॉट रीजन से एक अच्छे कोल्ड रीजन की तरफ जा रही हूँ घूमने के लिए, ऑब्वियस सी बात है कि मेरा टूरिज्म एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा प्लेजेंट होगा और बहुत अच्छा होगा. और वहीं अगर मैं गर्म शहर में रहती हूँ और मैं फिर वापस से किसी हॉट रीजन को घूमने जा रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई स्टे इन जयपुर एंड आई एम गोइंग टू जोधपुर, again the region is same and the weather conditions are also same, so it might be possible कि मेरा tourism experience pleasant ना हो. So pleasing weather conditions, good weather conditions play a very important role in making our tourism experience a better experience. Second is scenic attractions. Scenic attractions refers to sceneries like mountains, lakes, waterfalls, glaciers, forests, deserts, etc. Thousands of tourists are attracted by various tourist destinations like Himalayan mountain slopes in India. जहाँ हम घूमने जा रहे हैं वहाँ पे आसपास की सीनरी कैसी है, क्या वहाँ पे वाटरफॉल्स हैं, माउंटेन्स हैं, लेक्स हैं, फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, जो एक अच्छा सीनिक अट्रैक्शन टूरिस्ट को देता है जिससे कि टूरिस्ट बहुत अच्छा फील करते हैं और उनको लगता है कि उनका इन्वायरमेंट चेंज हुआ है. सो दो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? प्लीजिंग वेदर, वेदर कंडीशंस उस जगह पर बहुत अच्छी होनी चाहिए, सीनरी उस आसपास के सराउंडिंग्स बहुत अच्छे होने चाहिए विच शुड बी सराउंडेड बाय वाटरफॉल, फॉरेस्ट, ग्लेशियर्स, जो कि हमें एक बहुत अच्छा टूरिस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराएं. थर्ड इज हिस्टोरिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स. Historical and cultural inheritance plays a vital role in influencing the travelers. A large number of tourists are attracted towards the historical places and forts. People visit Agra for Taj Mahal, Ajanta Ellora caves are also famous, Leaning Tower of Pisa in Italy, etc. लोग अपने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को, कल्चर को, ट्रेडिशंस को, हमारी जो हिंदुस्तानी सभ्यता है उसको इंजॉय करने के लिए, उसको सीखने के लिए भी पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. There are a lot of people who travel to Agra just to see Taj Mahal because it is associated with some kind of historical importance. People also go to visit Ajanta and Ellora caves. Why? Because it is a historical place and जब भी हम वहाँ पर जाएंगे, जो लोग भी वहाँ पर जाते हैं वो वहाँ के कल्चर को, वहाँ की हिस्ट्री को सीखने के लिए, लर्न करने के लिए जाते हैं. So historical and cultural inheritance plays a vital role in influencing the travelers. Accessibility. This is one of the very important factor, that is accessibility.
Tourism phenomena is incomplete without the proper accessibility to the tourist destinations. बहुत ज़रूरी है कि जो जगह हमने चुनी है घूमने जाने के लिए, क्या हम वहाँ पे पहुँच पा रहे हैं सही टाइम पर. All kinds of transport facilities should be provided. Distance factor also plays an important role in determining a tourist choice of destination. Longer distance places cost much more than shorter distance places. बहुत ज़रूरी है डिसाइड करना कि जो भी लोकेशन हमने चूज़ करी है घूमने जाने के लिए वो एक्सेसिबल हो, मीन्स हम वहाँ पे बहुत ईजिली पहुँच पाएँ, वहाँ पे प्रॉपर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल हो. और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सोचने के लिए कि जितना लॉन्ग डिस्टेंस होगा उतना हमारा टूरिस्ट एक्सपीरियंस एक्सपेंसिव होगा. सो लॉन्गर डिस्टेंट प्लेसेस कॉस्ट मच मोर देन शॉर्टर डिस्टेंट प्लेसेस. So accessibility is one of the very important factors which makes our tourist experience a pleasant experience. Next is amenities and facilities. Amenities का मतलब होता है कि कौन कौन सी facilities इस जगह पर available हैं. Tourist centers cannot work without basic amenities. For example, it is very important to have a swimming, boating and surfing facilities at the seaside resort. बेसिक अमेनिटीज़ आर ऑफ टू टाइप्स. बहुत ज़रूरी है कि अगर हम किसी रिजॉर्ट में रहने जा रहे हैं तो वहाँ पे स्विमिंग पूल अवेलेबल हो, सर्फिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो बीच पर और बोटिंग अवेलेबल हो. ना बेसिक अमेनिटीज़ दो तरह की होती हैं. वन इज़ नेचुरल अमेनिटीज़ एंड सेकंड इज़ मैन मेड अमेनिटीज़. नेचुरल अमेनिटीज़ विल कंप्राइजेज ऑफ बीचेस, फिशिंग, ट्रैकिंग एंड व्यूइंग, and man-made amenities will comprises of dancing, camel safari, cultural events, etc. So we had discussed the elements of tourism. Let us get back to them one by one again. The very first element was scenic attraction. Second is historical and cultural attractions. Third is pleasing weather conditions. Fourth is accessibility, and next is amenities and facilities. Amenities and facilities again are divided into two parts, that is natural amenities and second is man-made amenities. Now what are tourist destinations? कितने तरह की tourist destinations available हो सकती हैं लोगों के घूमने के लिए. The very first kind of tourist destination is natural interest areas. Natural interest areas comprises of adventure sports, mountain trekking areas, snow sporting, water sports, paragliding, etc. नेचुरल इंटरेस्ट एरियाज़ वो एरियाज़ हैं जो हमें नेचर ने दिए हैं, दैट इज़ स्नो स्पोर्टिंग, वाटर स्पोर्ट्स, पैराग्लाइडिंग. पैराग्लाइडिंग इज़ ऑन द पैराशूट. वाटर स्पोर्ट्स में आपके आ जाएगा राफ्टिंग. स्नो स्पोर्टिंग में आ जाएगा स्कीइंग. माउंटेन्स एंड हिल्स, बीचेस एंड रिवरसाइड रिजॉर्ट्स. ये कुछ नेचुरल इंटरेस्ट एरियाज़ हैं, कुछ नेचुरल डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पे लोग घूमने जाना पसंद करते हैं. सेकेंड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस कौन सी हो सकती हैं? वाइल्ड लाइफ सराउंडिंग्स. वाइल्ड लाइफ सराउंडिंग्स विल कंप्राइजेज ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स. और थर्ड डेस्टिनेशन हो सकती है हेरिटेज कल्चर एरियाज़, जिसमें हमारे पिलग्रिम सेंटर्स आएंगे, दैट इज़ नोन एज मंदिर, मस्जिद, मॉस्क, चर्च, आर्ट गैलरीज. आर्ट गैलरीज में क्या क्या आएगा? मेमोरियल्स एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. नाउ लेट अस discuss these points one by one in detail. Natural interest areas. Nature has developed a number of areas in almost every part of the world, attracting people to enjoy the gift of nature through the phenomena of tourism. नेचर ने बहुत सारे ऐसे एरियाज़ डेवलप किए हैं जिनको देखने के लिए लोग अट्रैक्ट होते हैं फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. Beside hills, resorts, beaches, the natural interest areas also include paragliding, river rafting, snow sporting, etc. Natural interest areas में कौन कौन सी activities आएंगी? Paragliding, river rafting, snow sporting, etc. Himalayas in the northern part, Aravallis in the west, Nilgiris in the south are the beautiful examples of nature tourism. कुछ nature tourism के examples हैं यहाँ पे. Himalayas in the northern part, Aravallis in the west and Nilgiris in the south, which are known for their natural beauty and natural interest areas. Wildlife tourism destinations. Biological diversity has played a vital role in the development of wildlife tourism in the form of sanctuaries, all types of national parks and unlimited range of flora and fauna around the world. Flora का मतलब होता है plant life और fauna होती है animal life. So wildlife, जितनी भी इंडिया में वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, नेशनल पार्क्स हैं, they also attract a large number of tourists from all over the world. India is one of the top wildlife tourist destinations, starting from Kashmir Valley in the north to Periyar and Bandipur National Parks in the south and Kaziranga National Parks in Assam to Ranthambore and Gir in the western parts of India. हम इस एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं कि हमारे इंडिया में देयर आर लॉट्स ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज विच अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड इंडिया इज़ ऑल्सो नोन एज वन ऑफ द टॉप वाइल्ड लाइफ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ द वर्ल्ड.
Heritage culture destinations. Tourists across the world visit India every month to enjoy the unity and diversity of Indian culture. हम सबको पता है that India is one of the very rich countries of the world. जितने भी ज़्यादा जितने traditions हैं, जितनी languages हैं यहाँ पे, जितने तरह के लोग हैं, वो हमारे इंडिया को एक rich culture provide कराते हैं. India is also known as the state of unity in diversity. India has got the great diversities in culture, custom, traditions, offering tourists the choice of various locations as per their fondness. Havelis, forts, exotic historical monuments provide eye-catching memory to the visitors. For example, Taj Mahal, Sanchi Stupa, festivals like Holi, Diwali shows the in-depth of the Indian culture. लोग एक जगह से दूसरी जगह travel करते हैं वहाँ के traditions को देखने के लिए, historical monuments घूमने के लिए, festivals enjoy करने के लिए. Holi, Diwali are some of the examples. People travel to Goa to see the churches. People travel to Vrindavan and Mathura to see the temples. So, हमारे इंडिया में जितनी जगह हैं, they have certain historical culture, they have certain heritage culture associated with them, which attracts a lot of tourists around the world. Now discussing the types of tourists. Tourist कितने type का हो सकता है? Tourist can be of 3 types. A tourist is a person who travels to a country other than his or her country of origin or moves to a place within a country of origin for a minimum of 24 hours and not exceeding 1 year. टूरिस्ट वो पर्सन है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 24 आवर्स एंड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर. 1 साल से कम और 24 घंटे से ज़्यादा. अगर हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं वी विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ टूरिस्ट. टूरिस्ट 3 टाइप के हैं जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था. फर्स्ट कैटेगरी इज़ विजिटर. अ विजिटर इज़ अ पर्सन विजिटिंग अनदर कंट्री और हिज और हर ओन कंट्री फॉर लेस देन 1 ईयर विदाउट एनी पर्पस ऑफ वर्क. विजिटर वो इंसान है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है. दैट मीन्स फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री या फिर अपनी कंट्री में ही विद इन हिज और हर ओन कंट्री फॉर लेस देन 1 ईयर. 1 साल से कम और उसके पीछे कोई पर्पस नहीं भी हो सकता है. मे बी आई एम विजिटिंग अ पर्टिकुलर प्लेस जस्ट लाइक दैट. सो विदाउट एनी पर्पस ऑफ वर्क इज टर्म्ड एज अ विजिटर. विजिटर कौन है? इज अ पर्सन विजिटिंग अनदर कंट्री और हिज और हर ओन कंट्री फॉर लेस देन 1 ईयर विदाउट एनी पर्पस ऑफ वर्क. एक्सटर्नल विजिटर हु ट्रैवल्स टू अ कंट्री अदर देन हिज और हर ओरिजिन कंट्री. अगर मैं इंडिया को बिलोंग करती हूँ तो मैं इंडिया से अगर यूएई जाती हूँ आई विल बी नोन एज एक्सटर्नल विजिटर. इंटरनल विजिटर ट्रैवल्स इन द ओरिजिन कंट्री. मैं अगर इंडिया को बिलोंग करती हूँ, मैं इंडिया में ही किसी जगह पर घूमने जा रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू बैंगलोर और आई एम गोइंग टू दिल्ली. सो दैट मीन्स आई विल बी नोन एज इंटरनल विजिटर. Traveler. A traveler is a person who moves from one location to other. The examples of these travelers include diplomats, workers. The time duration of travel is no limit. Traveler वो है जो एक जगह से दूसरी जगह घूमने जाते हैं, कोई चीज़ समझने जाते हैं. फॉर रिसर्च वर्क दे गो. जो ट्रैवल का ड्यूरेशन है दैट इज़ अनलिमिटेड. ट्रैवल का कोई भी ड्यूरेशन फिक्स नहीं है. यू कैन ट्रैवल फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स. So people who go for exploring something new, people who go for discovering something new, people who go for research purpose, they come under the category of travelers. And the third important category is excursionist. An excursionist refers to a temporary visitor who visits a place for less than 24 hours. The example of these kinds of visitors may include one-day excursion tour of school or college students. Excursionist में कौन आएगा? अगर हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं 24 घंटे से कम के लिए, that is, for example, it can be for any outside get together, for any school or college picnic, then we will come under the category of excursionist. आज मेरे स्कूल से पिकनिक जा रही है नैनीताल एंड टाइम ड्यूरेशन क्या है कि मैं सुबह जाऊंगी और शाम को वापस आ जाऊंगी. देन आई विल बी नोन एज एन एक्सकर्शनिस्ट. टाइप्स ऑफ टूरिज्म. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टूरिज्म का और ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. टाइप्स ऑफ टूरिज्म. फर्स्ट टाइप ऑफ टूरिज्म इज़ इंट्रा रीजनल टूरिज्म. अब इंट्रा रीजनल टूरिज्म क्या होता है? दिस इज़ द टाइप ऑफ टूरिज्म इन विच द टूरिस्ट ट्रैफिक फ्लोज टू एंड फ्रॉम कंट्रीज ऑफ द सेम रीजन ऑफ द ग्लोब. Intra-regional tourism is an important component of international tourism as the flow of tourists goes internationally between two or more nations of the same region. जब हम एक ही रीजन में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं दैट इज़ नोन एज इंट्रा रीजनल टूरिज्म. फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल लेके समझें इसको यूएई का. यूएई इज़ वन रीजन ऑफ द ग्लोब. यूएई का फुल फॉर्म है यूनाइटेड
अरब एमिरेट्स, राइट, UAE। तो UAE में अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही हूँ, दैट मीन्स आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम दुबई एंड आई एम गोइंग टू कतर, सो दैट इज़ द सेम रीजन ऑफ द ग्लोब will come under the category of intra-regional tourism, जिसमें टूरिज्म ट्रैफिक फ्लो होता है इंटरनेशनली बिटवीन टू और मोर नेशंस ऑफ द सेम रीजन। रीजन यहाँ पे सेम है, रीजन क्या है यहाँ पे, UAE, और मैं कहाँ से कहाँ जा रही हूँ, आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम दुबई टू कतर, देन it will come under the category of intra-regional tourism. Second type of tourism is inter-regional tourism. Inter-regional tourism refers to the tourism practice where the flow of tourists goes from one region to another region internationally. This is also kind of international tourism as the movement occurs between two or more different regions of the world. Inter-regional tourism में क्या आएगा, जब मैं एक रीजन से दूसरे रीजन में जा रही हूँ, दैट इज़ नोन एज इंटर रीजनल टूरिज्म। फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू UAE से मैं जा रही हूँ, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इंडिया। सो दे आर टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ग्लोब, इंडिया इज different region and UAE is different region of the globe. So when I'm traveling from UAE to India, it will come under the category of inter-regional tourism. Next is inbound tourism. This type of tourism refers to the conditions where a tourist is entering into a country. Here a person is entering into a country other than the origin country. जब मैं अपनी origin country को छोड़कर किसी दूसरी country में जा रही हूँ, तो that will be known as inbound tourism. इनबाउंड टूरिज्म क्या है, जब मैं अपनी होम कंट्री, अपनी ओरिजिन कंट्री इंडिया को छोड़ के अगर मैं किसी दूसरी कंट्री के अंदर जाती हूँ, दैट इज़ नोन एज इनबाउंड टूरिज्म फॉर दैट कंट्री वेयर आई एम गोइंग. Next is outbound tourism. This situation belongs to a tourist who is leaving his or her country of origin for another country. Here the person leaves the country of origin for the country or destination. मैं अपनी कंट्री छोड़कर दूसरी के लिए जा रही हूँ, दैट इज़ नोन एज outbound tourism. International tourism. This kind of tourism is the movement of inbound and outbound tourists across the borders, where tourists are exploring a new tourism environment, entering into a new country or by leaving the country of origin for experiencing new destinations. This tourism requires lot of legal formalities like valid visa, passport, currency exchange, etc. International tourism क्या होता है, जब मैं अपनी होम कंट्री को छोड़ के किसी दूसरी अननोन कंट्री में ट्रैवल करने जा रही हूँ, this requires a lot of legal formalities like we should have a visa, passport, currency, foreign currency of that particular place where we are going, then it is known as international tourism. Next is domestic tourism. This type of tourism activity refers to the conditions where the tourist of a given country moves within the boundary of his or her origin country. जब मैं अपनी ही कंट्री में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आई बिलोंग टू इंडिया एंड आई एम गोइंग टू दिल्ली, और आई एम गोइंग टू कर्नाटका, और आई एम गोइंग टू चेन्नई for any purpose, then this type of tourism is known as domestic tourism. There is no change of currency, language and does not require any formalities like visa, passport and immigrations. इस tourism में कोई भी legal formalities की ज़रूरत नहीं पड़ती है. Next category of tourism is alternative tourism. This type of tourism can be defined as tourism which allows both guest and host to enjoy positive and worthwhile interaction through natural, social and community values. This tourism involves the conservation of environment and its sustainability and well-being of the local people. The phenomenon of tourism under this category is totally different. This tourist does not prefer the regular accommodation, food, transport facilities. It explored with the local friends or people knowing religious, cultural, social tourism environment of the area. मैं किसी जगह पर गई और उस जगह को घूमने के लिए मैंने वहाँ के लोकल लोगों का साथ ढूंढा, मीन्स द लोकल फ्रेंड्स और लोकल पीपल जिनको उस जगह के सारे रिलीजन के बारे में, कल्चर, ट्रेडिशंस के बारे में पूरी नॉलेज है. दिस काइंड ऑफ टूरिज्म इज़ नोन एज ऑल्टरनेटिव टूरिज्म. And the last category of tourism is sustainable tourism, which is the upcoming terminologies in today's scenario. Sustainable का मतलब होता है to meet the needs of present generation without disturbing or without harming the needs for the future generation. जब मैं आज की अपनी ज़रूरतें पूरी करूं, लेकिन पूरा किस तरीके से करूं, सस्टेनेबली पूरी करूं कि फ्यूचर जनरेशन्स को उसकी वजह से हैम्पर नहीं होना पड़े. Sustainable tourism development meets the need of present generation tourists while protecting and enhancing opportunities for the future. Resources को ऐसे यूज़ करना, उस जगह को ऐसे enjoy करना कि आने वाली generations भी उस जगह को enjoy कर पाएँ और उनके लिए भी resources equally बचें. So this kind of tourism is known as sustainable tourism. The objectives of sustainable tourism are conservation of natural, culture and other
रिसोर्सेज ऑफ टूरिज्म फॉर कंटिन्यूस यूज़ इन फ्यूचर, हम अपने रिसोर्सेज को बचा के रखें ताकि फ्यूचर जनरेशन उन्हें यूज़ कर पाएँ. Proper strategies to be formulated to overcome the serious problems of environmental and socio-cultural processes. Maintain the overall quality of the tourism areas with its improvisation. जो जहाँ भी हम घूमने जा रहे हैं उस जगह को मेंटेन करना, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना और उसमें छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट्स लाना ताकि आने वाली जनरेशन्स भी उस जगह को यूज़ कर पाएँ. टूरिज्म बेनिफिट्स टू बी वाइडली स्प्रेड अमंग द मेंबर्स ऑफ दी सोसाइटी. जो टूरिज्म बेनिफिट मुझे आज मिला है, फॉर एग्जाम्पल टुडे आई एम गोइंग टू ताजमहल एंड आई एम विजिटिंग दैट प्लेस, तो जो बेनिफिट मुझे आज मिला है उस जगह को देखकर आने वाले लोग भी, आने वाले मेंबर्स भी सोसाइटी के उस जगह से उतना ही इक्वली बेनिफिट ले पाएँ, उतना ही उस जगह को इन्जॉय कर पाएँ. सो इन्जॉइंग और विजिटिंग अ प्लेस विच मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट harming the needs for the future generation is known as sustainable tourism. Now, e-commerce and online communication in tourism. आज के टाइम में हमें पता है कि e-commerce, that is electronic form of business, is playing a very important role and is continuously increasing day by day. Online communication is continuously increasing day by day despite all the economic problems of the travelers in this field. The acceptance of e-commerce in tourism industry has witnessed rapid global changes in terms of accessing tourism product and services. Online transaction is just not concerned with gathering information but also helping in ordering and enjoying various tourism facilities, service and products. मुझे लास्ट याद नहीं है कि कब मैं रेलवे स्टेशन पे गई थी टिकट खरीदने के लिए. E-commerce has made things so easy for the travelers and for the tourists. It has made life so easy. आज के टाइम में अगर मुझे एक टिकट भी बुक करना है, I can do it online. मुझे होटल्स में रिजर्वेशन करना है, I can do it online. मुझे वहाँ के कल्चर और ट्रेडिशंस को देखना है, वहाँ के वेदर कंडीशंस को देखना है, I can do it online. Everything is available on a single click. So e-commerce has made our tourism experience a very safe, very easy and very comfortable experience for all the travelers around the world. Various online tourism services are as follows. अब ऑनलाइन टूरिज्म सर्विस में क्या क्या आ सकता है? बुकिंग ऑफ ट्रैवल टिकट, हम अपने जहाँ पे हम घूमने जा रहे हैं उसके हम टिकट्स ऑनलाइन बुक कर सकते हैं. बुकिंग फॉर अकोमोडेशन, हमें जहाँ पर रहना है हम होटल बुकिंग ऑनलाइन बुक कर सकते हैं. फूड एंड डाइनिंग फैसिलिटीज़ ऑर्डर्ड ऑनलाइन. आज अगर मैं ट्रेन से कहीं पर ट्रैवल कर रही हूँ, ट्रेन एक स्टेशन पे रुकी तो मैं उस जगह पर खाना ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकती हूँ फ्रॉम द वेबसाइट्स लाइक railyatri.com. और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ से फूड ऑर्डर हम ऑनलाइन कर सकते हैं. ऑनलाइन गाइड फैसिलिटी, मैं ऑनलाइन जाके उस जगह पर देख सकती हूँ कि कौन कौन से गाइड्स अवेलेबल हैं, किसका क्या क्या प्राइस है और गाइड्स को बुक कर सकती हूँ. बुकिंग फॉर वेरियस टूरिस्ट अट्रैक्शंस, अगर फॉर एग्जांपल आज मैंने डिसाइड किया कि मैं सिंगापुर जा रही हूँ तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जब सिंगापुर पहुँच जाऊँगी तभी मैं वहाँ पे सारी बुकिंग्स करूँगी जाके. नो, इट इज़ ऑल अवेलेबल फ्रॉम योर होम ऑन अ सिंगल क्लिक. आज एक क्लिक करने पर सारी बुकिंग्स हो सकती हैं और सारी फैसिलिटीज़ आपको पता चल सकती है कि वहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं. अगर मैं सिंगापुर जा रही हूँ और मुझे वहाँ पे यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के टिकट्स बुक करने हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे वहाँ जाके टिकट बुक करना पड़ेगा. मैं घर में बैठे बैठे ही अपने टूरिस्ट अट्रैक्शंस, अपनी जगहों के टिकट्स बुक कर सकती हूँ और अपनी सारी बुकिंग्स को कंप्लीट कर सकती हूँ. गैदरिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपल, प्लेस, कल्चर, टूरिस्ट अट्रैक्शंस, मैं आज अपने घर में बैठ के देख सकती हूँ कि वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ पे फूड प्रॉब्लम्स हैं या नहीं है, लैंग्वेज क्या यूज़ है, टूरिस्ट अट्रैक्शंस, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस कौन कौन सी हैं. एवरीथिंग इज़ अवेलेबल फ्रॉम योर ओन कंप्यूटर. सो ऑनलाइन कम्युनिकेशन हैज़ मेड थिंग्स वेरी ईजी. ना नीड ऑफ ई कॉमर्स इन टूरिज्म इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री में ई कॉमर्स की ज़रूरत क्या है? The key to online transaction in tourism industry is its easy and less time consuming feature. आज अगर मुझे एक टिकट बुक करना है और मैं सोचूं कि मैं रेलवे स्टेशन जाऊं और वहाँ पे जाके टिकट बुक करूं, obviously it will take a lot of time. So online communication has its easy and less consuming feature which makes it popular and handy for the tourist in planning and organizing the tour. अगर आज मुझे कहीं घूमने जाना है तो मैं घर में बैठे बैठे अपनी टिकट बुक कर सकती हूँ, होटल बुक कर सकती हूँ, गाइड बुक कर सकती हूँ, फॉरेन करेंसी कन्वर्ट करा सकती हूँ. सब चीज़ें मैं घर में बैठे बैठे ही ऑनलाइन करा सकती हूँ, विच इज़ सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम एंड विच इज़ मेकिंग माई टूरिज्म एक्सपीरियंस वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म एक्सपीरियंस. The process like selection of tourist destination, travel plan, arranging travel tickets, booking hotels and other accommodations are very time consuming if performed manually. अगर उन्हें खुद से परफॉर्म किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, which signify the need of online services by which we can avail all the services at one touch, justifying the need of e-commerce.
Online communication channel. Online communication channel for promoting tourism in today's techno-savvy world. Due to rapid growth in tourism and hospitality industry, the organization is needed to be connected with each other in terms of diversifying their franchisees and operations of a new chains. Some internet communication channels are the requirement cum necessity of the today's tourism industry. ऑनलाइन कम्युनिकेशन चैनल में क्या क्या आता है? कंपनी वेबसाइट, प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी एंड द प्रोडक्ट्स ऑफर्ड. आज अगर मुझे कहीं घूमने जाना है, कोई होटल बुक करना है, तो मैं उसकी वेबसाइट पे जाऊंगी, वहाँ से मैं सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करूँगी और अपने होटल को बुक कर लूँगी. Product website. These work as sub-channels of company website providing detailed features of the concerned tourism product. कंपनी वेबसाइट पे जाके मुझे दिखेगा कि कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स ऑफर कर रही है. अगर मैं होटल वेबसाइट पे गई तो मुझे पता चलेगा होटल में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या वहाँ पे स्विमिंग पूल है या नहीं है, वहाँ स्पा फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है, वहाँ जिम्नेजियम है या नहीं है. सो एवरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर्ड विल बी अवेलेबल फ्रॉम द कंपनी वेबसाइट. ईमेल्स, फास्ट एंड फॉरवर्डिंग मोड ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टूरिस्ट एंड सर्विस प्रोवाइडर. अगर मुझे टिकट बुक करना है या मुझे अपना होटल का रूम बुक करना है तो आई कैन मेल टू द कंसर्न पर्सन एंड आई कैन रिक्वेस्ट हिम टू बुक माई रूम. सो ईमेल, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक मेल, इज मेकिंग लाइफ वेरी ईजी फॉर द टूरिस्ट. Social networks. Create, manage and grow your social networks. Few important social networking sites in today's generation are Facebook, WhatsApp, Viber, Twitter. एंड नाउडेज लिंक्डइन ऑल्सो. आज के ज़माने में अगर मुझे किसी से अपना नेटवर्क बनाना है या मुझे किसी से कॉन्टैक्ट करना है, सो सोशल मीडिया इज़ प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल. आज के टाइम में हर कंपनी, हर होटल, हर रिजॉर्ट का अपना फेसबुक पेज है. एवरीबडी इज़ अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप. आई कैन टॉक टू देम, आई कैन बुक माई टिकट, आई कैन मैनेज माई टूर, आई कैन चेक आउट द फेसबुक पेजेस, आई कैन चेक आउट द रिव्यूज़ की जो लोग वहाँ पे ऑलरेडी जा चुके हैं उन्होंने क्या रिव्यूज़ दिए हैं, क्या रेटिंग्स हैं उस जगह की, which is making my tourism experience one of the best tourism experience and which is saving a lot of time also, which is making life very easy. Search engines. These are online searching tools containing almost all sort of information. The evolution of search engine has brought revolution in the field of sharing and accessing of the information. Search engines tools में आता है Google, Yahoo, जहाँ पे मैं एक वर्ड लिखूँ, क्लिक करूँ and I will get the complete information. So मैं सर्च कर सकती हूँ कि वहाँ के लोकल एरियाज़ कौन कौन से हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं, आज की डेट में वेदर टेम्परेचर क्या चल रहा है वहाँ पे, कौन सी करेंसी एक्सेप्ट होती है, लैंग्वेज क्या है. एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन अ सिंगल क्लिक विद द हेल्प ऑफ सर्च इंजन्स. So search engines have also made life very easy and very comfortable for everyone. And this one is most important, Google Maps and GPS. These are location finder tools concerned with providing exact location and direction for various destinations with intermediary services. आज अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है, मुझे पता है कि मुझे घूमने जाना है. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू गो टू यूनिवर्सल स्टूडियोज़ इन सिंगापुर. अब मुझे वहाँ का रास्ता नहीं पता, तो मैं वहाँ पे लोगों से तो नहीं पूछती रहूँगी ना कि यहाँ का रास्ता बता दीजिए एंड प्लीज़ हेल्प मी आउट. व्हाट आई कैन डू इज़ आई कैन सिंपली गो टू GPS. मैं गूगल मैप्स पे जाऊँगी, लोकेशन डालूँगी कि मैं अभी इस समय कहाँ खड़ी हूँ, मुझे जाना कहाँ है, एंड दैट गूगल मैप विल गाइड मी टू द यूनिवर्सल स्टूडियोज़ इन सिंगापुर. So Google Maps have also played a very important role in making our life very easy in promoting the tourism experience to one of the best tourism experience. Thank you.